आइए देखते हैं जीके जीएस 50 क्वेश्चन अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 1, वायु में अपेक्षित आर्द्रता मापन हेतु प्रयुक्त उपकरण है। ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर बी हाइड्रोग्राफ, ऑप्शन नंबर सी पेंटोग्राफ, ऑप्शन नंबर डी बोरोग्राफ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइग्रोग्राफ। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। ऑप्शन नंबर ए अधिक उपज वाली किस्म की खेती, ऑप्शन नंबर बी ग्लास हाउस में पौधे उगाना, ऑप्शन नंबर सी शिफ्टिंग खेती, ऑप्शन नंबर डी जैविक खेती। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी जैविक खेती। जैविक खेती या ऑर्गेनिक फार्मिंग एक ऐसी उत्पादन प्रणाली है जो मृदा पारिस्थितिक तंत्र और लोगों के स्वास्थ्य के अनुकूल होती है और मिट्टी की उपजाऊ बनी रहती है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्रिमंडल की नियुक्ति तथा पदोन्नति को विवेचित करता है। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 70, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 72, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 74, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 75। अनुच्छेद 74 के तहत राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रधानमंत्री होगा। अनुच्छेद 5 के ए के अनुसार प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह पर करेगा। अनुच्छेद 75 के 2 के अनुसार मंत्री राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करेगा तथा अनुच्छेद 75 के 3 के अनुसार मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत है। ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन, ऑप्शन नंबर बी थोरियम का नाभिकीय विखंडन, ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन गैस वाले बम का विस्फोट, ऑप्शन नंबर डी डायनेमाइट तथा टीएनटी का विस्फोट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ड्यूटेरियम का नाभिकीय संलयन। हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन की प्रक्रिया पर आधारित है। इसमें ड्यूटेरियम तथा टाइटेनियम के संलयन से अपार ऊर्जा मुक्त होती है। यह अनियंत्रित संलयन यानी फ्यूजन अभिक्रिया पर आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे अधिक निर्णायक युद्ध जिसने अंग्रेजों के बारे में प्रभुत्व को स्थापित कर दिया था। ऑप्शन नंबर ए प्लासी का युद्ध, ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध, ऑप्शन नंबर सी वाडिवास का युद्ध, ऑप्शन नंबर डी पानीपत का तीसरा युद्ध। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध 1764 ईस्वी में हुआ था। अंग्रेजों ने तत्कालीन मुगल शासक अवध के नवाब शुजाउद्दौला, बंगाल के अपदस्थ नवाब मीर कासिम एवं मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय को सम्मिलित रूप से पराजित किया था। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कैप्टन मुनरो द्वारा किया गया था। भारतीय इतिहास में सबसे निर्णायक युद्धों में से एक था क्योंकि इसने अंग्रेजों के शासन को एक दिशा प्रदान की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा का चुनाव किस आधार पर हुआ था। ऑप्शन नंबर ए समान मताधिकार, ऑप्शन नंबर बी सीमित मताधिकार, ऑप्शन नंबर सी वर्गीय मताधिकार, ऑप्शन नंबर डी सर्ववयस्क मताधिकार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्गीय मताधिकार। नेक्स्ट क्वेश्चन, मौलिक अधिकारों का निलंबन कौन कर सकता है। ऑप्शन नंबर ए संसद, ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर सी सर्वोच्च न्यायालय,
ऑप्शन नंबर डी प्रधानमंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी राष्ट्रपति। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऋग्वैदिक युग में कबीले की आम सभा क्या कहलाती थी? ऑप्शन नंबर ए कुलप, ऑप्शन नंबर बी विश, ऑप्शन नंबर सी मंडल, ऑप्शन नंबर डी समिति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी समिति। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिव भक्ति के संबंध में प्रारंभिक जानकारी निम्न में से कहाँ से मिलती है? ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता से, ऑप्शन नंबर बी संगम काल से, ऑप्शन नंबर सी वैदिक काल से, ऑप्शन नंबर डी मौर्य काल से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सिंधु सभ्यता से। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में महात्मा गांधी ने कहा था गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद सदैव बना रहेगा? ऑप्शन नंबर ए रामगढ़ अधिवेशन 1940, ऑप्शन नंबर बी लाहौर अधिवेशन 1929, ऑप्शन नंबर सी कलकत्ता अधिवेशन 1928, ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कराची अधिवेशन 1931। 1931 के कराची अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने की थी। इस अधिवेशन की प्रमुख बातें आर्थिक कार्यक्रम से संबंध प्रस्ताव पारित करना था। इसी अधिवेशन में मौलिक अधिकार का प्रस्ताव पारित किया गया था। इस अधिवेशन में भाग लेने जाते समय गांधी जी का विरोध सरदार भगत सिंह एवं उनके साथियों को नहीं बचाने का आरोप लगाया गया था। इसी बात को लेकर गांधी जी ने कहा था कि गांधीवाद मर सकता है परंतु गांधीवाद नहीं मर सकता। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक कूलम का आवेश यदि 1 वोल्ट विभव में चलता है तो इसकी स्थितिज ऊर्जा ऑप्शन नंबर ए 1 कैलोरी बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर बी 1 कैलोरी कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर सी 1 जूल बढ़ जाएगी, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 1 जूल बढ़ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबाल्ट 60 आमतौर पर विकिरण चिकित्सा में प्रयुक्त होता है क्योंकि यह उत्सर्जित करता है। ऑप्शन नंबर ए अल्फा किरण, ऑप्शन नंबर बी बीटा किरण, ऑप्शन नंबर सी गामा किरण, ऑप्शन नंबर डी एक्स किरण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी गामा किरण। कोबाल्ट 60 कोबाल्ट का रेडियो आइसोटोप है जो गामा किरणें उत्सर्जित करता है तथा इसका उपयोग कैंसर के इलाज में भी किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर बी योजना मंत्री, ऑप्शन नंबर सी कृषि मंत्री, ऑप्शन नंबर डी वित्त मंत्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए प्रधानमंत्री। अब योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग आ गया है और नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा धातु चुंबक द्वारा आकर्षित नहीं होता? ऑप्शन नंबर ए लोहा, ऑप्शन नंबर बी निकेल, ऑप्शन नंबर सी कोबाल्ट, ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एल्युमिनियम। जो द्रव्य चुंबक से आकर्षित होता हो और जिन्हें चुंबकीय किया जा सकता है उन्हें लौह चुंबकीय द्रव कहा जाता है। लोहा, कोबाल्ट, इस्पात, निकेल और इसकी मिश्र धातु आदि लौह चुंबकीय द्रव है। एल्युमिनियम एक अचुंबकीय पदार्थ है, यह चुंबक का आकर्षित नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि राजकोषीय घाटे से ब्याज भुगतान निकाल दिया जाए तो शेष बराबर होगा। ऑप्शन नंबर ए राजस्व घाटे, ऑप्शन नंबर बी प्राथमिक घाटे, ऑप्शन नंबर सी बजट घाटे, ऑप्शन नंबर डी मौद्रीकृत घाटे। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी बजट घाटे।
नेक्स्ट क्वेश्चन, खुले में कुछ देर रखा दूध खट्टा हो जाता है। ऑप्शन नंबर ए कार्बोनिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर सी साइट्रिक अम्ल के कारण, ऑप्शन नंबर डी एसिटिक अम्ल के कारण। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टिक अम्ल के कारण हो जाता है। ताजे दूध को वायु में खुला रखने से यह अनेक रोगजनक एवं अविकारी सूक्ष्म जीवों से संदूषित हो जाता है। अनेक अविकारी जीवाणु दूध की शर्करा लैक्टोज को लैक्टिक अम्ल में परिवर्तित कर देते हैं, जो दूध में खट्टेपन का कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा तत्व अधातु है? ऑप्शन नंबर ए क्लोरीन, ऑप्शन नंबर बी लोहा, ऑप्शन नंबर सी तांबा, ऑप्शन नंबर डी आर्सेनियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आर्सेनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब कोई परमाणु एक इलेक्ट्रॉन खोता है तो आयन बनता है जिस पर आवेश रहता है। ऑप्शन नंबर ए -2, ऑप्शन नंबर बी +2, ऑप्शन नंबर सी -1, ऑप्शन नंबर डी +1। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी +1। नेक्स्ट क्वेश्चन, सौर मंडल में क्षुद्र ग्रह एस्ट्रॉयड छोटे खगोलीय पिंड है जो जिन ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं वे हैं। ऑप्शन नंबर ए बुध और शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति, ऑप्शन नंबर सी बृहस्पति और शनि, ऑप्शन नंबर डी वरुण एंड नेपच्यून और शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मंगल और बृहस्पति के बीच में है। मंगल और बृहस्पति ग्रहों की कक्षाओं के बीच परिक्रमा करने वाले असंख्य छोटे छोटे तारों के समूह को क्षुद्र ग्रह कहते हैं। सीरस, इरिस, फलस, जूनो, वेस्टा आदि कुछ प्रमुख क्षुद्र ग्रह हैं। इन पर वायुमंडल का पूर्णतः अभाव है। अंतरिक्ष में क्षुद्र ग्रहों की कुल संख्या लगभग 45,000 है तथा इसमें से 4 वेस्टा एकमात्र क्षुद्र ग्रह है जिसे आंखों से देखा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉपलर प्रभाव भौतिकी के किस अध्याय से संबंध है? ऑप्शन नंबर ए सामान्य भौतिकी, ऑप्शन नंबर बी तरंग भौतिकी, ऑप्शन नंबर सी चुंबकत्व भौतिकी, ऑप्शन नंबर डी वैद्युतिकी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वैद्युतिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्रुव पर नमन कोण का मान क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए 0, ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री, ऑप्शन नंबर सी 45 डिग्री, ऑप्शन नंबर डी 180 डिग्री। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 90 डिग्री। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन इरोजन से अत्यधिक प्रभावित है? ऑप्शन नंबर ए मालवा पठार, ऑप्शन नंबर बी उत्तर प्रदेश तराई, ऑप्शन नंबर सी आंध्र तटीय क्षेत्र, ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चंबल घाटी। भारत के चंबल घाटी का क्षेत्र मृदा अपरदन से अधिक प्रभावित है। ये मिट्टियाँ चिक्का एवं बालू की मात्रा समान होने के कारण दोमट कहलाती है। कहीं कहीं इसमें कंकड़ एवं चूने की डालियाँ भी पाई जाती है। यह आवरण क्षय से अत्यधिक प्रभावित है। मध्य प्रदेश के चंबल तथा नदियों द्वारा अवनाली का अपरदन तथा बाढ़ों के कारण लगभग 20 लाख हेक्टेयर भूमि उपजाऊ हो गई है। अकेले इटावा में 48,000 हेक्टेयर भूमि स्थित है। यह भूमि चंबल एवं यमुना के कछारी भागों में अवनलिका प्रदर्शन के कारण बंजर हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
रूपांतरित चट्टानों के पुनः रूपांतरण से बनी शैलों में कौन सत्य है? ऑप्शन नंबर ए स्लेट फाइलाइट, ऑप्शन नंबर बी फाइलाइट सिस्ट, ऑप्शन नंबर सी ग्रियो सरपेटाइन, ऑप्शन नंबर डी सभी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार शरीफ नामक स्थान में किस सूफी संत से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए खुदा बख्श, ऑप्शन नंबर बी संत पीर मखदूम शाह सफरुद्दीन, ऑप्शन नंबर सी बिहारी हुसैन, ऑप्शन नंबर डी पीर समारी साहब। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी संत पीर मखदूम शाह सफरुद्दीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा वृक्ष जो कभी सामाजिक वानिकी में लोकप्रिय था अब एक पारिस्थितिक आतंकवादी माना गया है? ऑप्शन नंबर ए बबूल, ऑप्शन नंबर बी अमलतास, ऑप्शन नंबर सी नीम, ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यूकेलिप्टस। औसतन 80 गैलन रोजाना पानी सोखने वाला यूकेलिप्टस सफेदा का पेड़ अब पारिस्थितिकी आतंकवादी माना जाता है। लगभग 50 से 60 फुट लंबाई वाले इस वृक्ष की जड़ गहरी होती है जो 24 घंटे में लगभग 80 गैलन पानी सोखता है। यानी इस पेड़ के आसपास 1300 वर्ग फीट भूमि में पानी नहीं रह पाता है। भूमि की उर्वरा शक्ति में कमी आने लगती है और भूमि बंजर हो जाती है। नेक्स्ट, निम्न में से किसने सर्वप्रथम सेंसरशिप लागू की थी? ऑप्शन नंबर ए ब्लेजली, ऑप्शन नंबर बी हेस्टिंग्स, ऑप्शन नंबर सी जॉन एडम्स, ऑप्शन नंबर डी डलहौजी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए ब्लेजली ने। सर्वप्रथम लॉर्ड ब्लेजली ने 1798 ईस्वी से 1805 ईस्वी में भारतीय प्रेस की स्वतंत्रता को सीमित करने वाला नियम बना दिया। प्रकाशित होने वाले किसी भी सामग्री को पहले सेंसर के लिए सरकारी सचिव के पास जमा करना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अणु बम के विकास से संबंधित है? ऑप्शन नंबर ए एपीजे अब्दुल कलाम, ऑप्शन नंबर बी होमी जहांगीर भाभा, ऑप्शन नंबर सी राजा रमन्ना, ऑप्शन नंबर डी कस्तूरी रंगन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राजा रमन्ना। भारत में परमाणु ऊर्जा के शांति पूर्वक उपयोग के उद्देश्य से 1948 में ऊर्जा विधेयक कानून लाया गया। डॉक्टर होमी जहांगीर भाभा की अध्यक्षता में 10 अगस्त 1948 को एक परमाणु ऊर्जा का आयोजन का गठन किया गया। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को पूर्व में भारत के राष्ट्रपति थे, इन्हें मिसाइल मैन की उपाधि दी गई है। डॉक्टर रमन्ना भारत के न्यूक्लियर वैज्ञानिक थे और भारत के अणु बम के विकास का श्रेय राजा रमन्ना को ही जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निक्की क्या है? ऑप्शन नंबर ए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक, ऑप्शन नंबर बी जापान के केंद्रीय बैंक का वहाँ की भाषा में नाम, ऑप्शन नंबर सी जापान के केंद्रीय बैंक का नाम, ऑप्शन नंबर डी जापान का विदेशी मुद्रा बाजार। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनोमीटर से निम्नलिखित तथ्य का मापन किया जाता है? ऑप्शन नंबर ए गैस का दाब, ऑप्शन नंबर बी ध्वनि का वेग, ऑप्शन नंबर सी वायुमंडल की आर्द्रता, ऑप्शन नंबर डी द्रव का घनत्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए गैस का दाब। नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल प्रशासन में मदद ए पास इंगित करता है? ऑप्शन नंबर ए चुंगी कर, ऑप्शन नंबर बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि, ऑप्शन नंबर सी
सह अधिकारियों को दी जाने वाली पेंशन। ऑप्शन नंबर डी बुआई कर, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी चुंगी बी विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। नेक्स्ट क्वेश्चन, सूर्य का वह निकटतम ग्रह कौन सा है जिस पर वायुमंडल नहीं है? ऑप्शन नंबर ए शुक्र, ऑप्शन नंबर बी मंगल, ऑप्शन नंबर सी बुध, ऑप्शन नंबर डी शनि। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए शुक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का संविधान स्पष्ट प्रेस की आज़ादी की व्यवस्था नहीं करता है, किंतु यह आज़ादी अंतर्निहित है अनुच्छेद। ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद ए के अ में, ऑप्शन नंबर बी अनुच्छेद 19 के ए के ब में, ऑप्शन नंबर सी अनुच्छेद 19 के ए के स में, ऑप्शन नंबर डी अनुच्छेद 19 के ए के द में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए अनुच्छेद 19 के ए के अ प्रत्येक नागरिक को भाषण तथा व्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देता है। हालांकि इसमें प्रेस की स्वतंत्रता का विशेष रूप से उल्लेख नहीं है, किंतु यह निर्णय दिया गया है कि अधिकार भाषण का अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के अधिकार में शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता सामाजिक तथा राजनीतिक समागम का मर्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक सुई पानी में डूब जाती है जबकि लोहे से बना जहाज पानी पर तैरता है क्योंकि? ऑप्शन नंबर ए सुई की नोक नुकीली होती है, ऑप्शन नंबर बी जहाज सपाट होता है, ऑप्शन नंबर सी जहाज एक शक्तिशाली इंजन द्वारा चलाया जाता है, ऑप्शन नंबर डी सुई का अपेक्षित घनत्व इसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी सुई का अपेक्षित घनत्व उसके द्वारा हटाए हुए पानी के अपेक्षित घनत्व से अधिक होता है। शुद्ध जल का अपेक्षित घनत्व 1 होता है। वे वस्तुएं जिनका अपेक्षित घनत्व 1 से कम होता है वे तैरती है, जबकि जिन वस्तुओं का अपेक्षित घनत्व 1 से अधिक होता है वे जल में डूब जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिल्ट एज में विपणु संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए धातुओं के व्यापार से, ऑप्शन नंबर बी ऋण पत्रों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से, ऑप्शन नंबर डी शस्त्रों के व्यापार से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सरकारी प्रतिभूतियों के व्यापार से। गिल्ड एंड बाजार का संबंध जोखिम वाली प्रतिभूतियों से है। सरकारी प्रतिभूतियों को शामिल किया जाता है। इसमें भारतीय रिजर्व बैंक के मध्य से सरकारी अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय किया जाता है। गिल्ड एंड बाजार का अर्थ है सर्वोत्तम या उत्कृष्ट। इससे उत्कृष्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें क्रय विक्रय किए जाने वाले सरकारी और अर्ध सरकारी प्रतिभूतियों का मूल्य स्थिर रहता है, अर्थात अन्य प्रतिभूतियों के समान इसमें अस्थिरता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस राज्य में विधानसभा की एक सीट धर्म के आधार पर आरक्षित है? ऑप्शन नंबर ए गोवा, ऑप्शन नंबर बी मिजोरम, ऑप्शन नंबर सी सिक्किम, ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी सिक्किम में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो वैक्सीन का आविष्कार किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए एडवर्ड जेनर, ऑप्शन नंबर बी यूएन ब्रह्मचारी, ऑप्शन नंबर सी जॉन सॉल्क, ऑप्शन नंबर डी रोनाल्ड रस। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी जॉन सॉल्क ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, पदार्थ की चौथी अवस्था क्या होती है? ऑप्शन नंबर ए गैस, ऑप्शन नंबर बी वाष्प, ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा, ऑप्शन नंबर डी इलेक्ट्रॉन। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्लाज्मा।
पदार्थ की 3 अवस्था होती है, ठोस, द्रव, गैस। परंतु पदार्थ की चौथी अवस्था कोलाइडी यानी प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न देशों में से कौन पौधे के तने का उत्पाद नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सन, ऑप्शन नंबर बी पटसन, ऑप्शन नंबर सी जूट, ऑप्शन नंबर डी कपास। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कपास। सन, पटसन, जूट पौधे के तने से प्राप्त किया जाता है, जबकि कपास के फल से रुई निकाली जाती है। भारत में वाणिज्य कृषि हेतु स्वीकृत एकमात्र जेनेटिकली मॉडिफाइड फसल बीटी कपास की पहली किस्म है। इसके फल का आकार बड़ा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, समुद्र के पानी से कौन सी धातु निकाली जाती है? ऑप्शन नंबर ए पोटेशियम, ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम, ऑप्शन नंबर सी एल्यूमिनियम, ऑप्शन नंबर डी बेरिलियम। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी मैग्नीशियम। मैग्नीशियम को द्रव विधि द्वारा समुद्र के लवण यानी MgCl2 इंटू 6H2O द्वारा निष्कासित किया जाता है। इसका उपयोग इलेक्ट्रॉन 95% मैग्नीशियम, 5% जिंक और मैग्नीशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रतिजैविक क्या होता है? ऑप्शन नंबर ए किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक रासायनिक यौगिक जो जीव के विकास को निरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर बी किसी जीव द्वारा संश्लेषित एक यौगिक जो रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। ऑप्शन नंबर सी अन्य जीवों के विकास को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक। ऑप्शन नंबर डी बैक्टीरिया की वृद्धि को निरुद्ध करने वाला एक संश्लिष्ट यौगिक। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी किसी जीव द्वारा संश्लिष्ट एक यौगिक को रोगाणुओं की वृद्धि को निरुद्ध करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से सबसे ज्यादा लवणता है? ऑप्शन नंबर ए मृत सागर, ऑप्शन नंबर बी यान झील, ऑप्शन नंबर बी ग्रेट सॉल्ट लेक, ऑप्शन नंबर डी लाल सागर। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी लाल सागर में। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौनसी धारा ठंडी जलधारा है? ऑप्शन नंबर ए फ्लोरिडा, ऑप्शन नंबर बी अखोस्टक, ऑप्शन नंबर सी रेनेल, ऑप्शन नंबर डी हम्बोल्ट। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अखोस्टक। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कस्त की धारा ठंडी जलधारा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा हम्बोल्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, शिशुलिंग किसके गुणसूत्री योगदान पर निर्भर करता है? ऑप्शन नंबर ए पिता, ऑप्शन नंबर बी माता, ऑप्शन नंबर सी पिता माता दोनों, ऑप्शन नंबर डी दादी। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पिता। शिशु के लिंग का निर्धारण पिता के गुणसूत्र पर निर्भर करता है। पिता में XY गुणसूत्र पाया जाता है, माता में समजात गुणसूत्र XSY पाए जाते हैं। यह युग्म माता के X तथा पिता के X से मिलकर XX बनता है जो संतान लड़की होती है। जब युग्म माता के X और पिता के Y से मिलकर XY बनता है तो संतान लड़का पैदा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार में प्रथम चीनी मिल कहाँ खोली गई थी? ऑप्शन नंबर ए लौरिया, ऑप्शन नंबर बी सीतामढ़ी, ऑप्शन नंबर सी मढ़ौरा, ऑप्शन नंबर डी बेतिया। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी मढ़ौरा छापरा में। नेक्स्ट क्वेश्चन, केसर होता है सूखा मिश्रण? ऑप्शन नंबर ए पत्ती और तने का, ऑप्शन नंबर बी पंखुड़ियों और जड़ों का, ऑप्शन नंबर सी फूल और बीज बनाने वाले भागों का, ऑप्शन नंबर डी बीज और कलियों का।
इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, फूल और बीज बनाने वाले भागों का। केसर या कुर्कुस सेटावाइस फूल के स्त्री भाग से उत्पन्न किया जाता है, जो बीज बनाने वाला भाग है। इस प्रकार का केसर फूल के बीज बनाने वाले भाग का सूखा मिश्रण है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना, ऑप्शन नंबर ए लॉर्ड डफनी के काल में, ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड रिटन के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर सी लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में, ऑप्शन नंबर डी लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुआ था। भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी में वायसराय लॉर्ड मेयो के शासनकाल में कराई गई थी। नियमित 10 वर्षों के अंतराल में होने वाली जनगणना 1881 में लॉर्ड रिपन के काल से आरंभ हुई। 1872 की जनगणना को मानते हुए 2011 की जनगणना 15वीं और स्वतंत्र भारत की 7वीं तथा 21वीं शताब्दी की दूसरी जनगणना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर्क रेखा भारत के मध्य भाग से होकर गुजरती है, जिसके फलस्वरूप ऑप्शन नंबर ए देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर बी देश के उत्तरी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर सी देश के दक्षिणी आधे भाग में समशीतोष्ण जलवायु पाई जाती है, ऑप्शन नंबर डी देश के उत्तरी आधे भाग में उष्णकटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। कर्क रेखा जो भारत के लगभग मध्य से गुजरती है, इसके कारण देश के दक्षिणी आधे भाग में उष्ण कटिबंधीय जलवायु पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? ऑप्शन नंबर ए दीवान चमन लाल, ऑप्शन नंबर बी लाल लाजपत राय, ऑप्शन नंबर सी एनजी रंगा, ऑप्शन नंबर डी स्वामी सहजानंद। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लाला लाजपत राय। वाशिंगटन के एक मजदूर सम्मेलन से प्रेरणा लेकर एमएन जोशी ने 1920 में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना की। इस श्रम संगठन का पहला सम्मेलन मुंबई में 30 अक्टूबर 1920 को हुआ, जिसकी अध्यक्षता लाला लाजपत राय ने की थी। अपने अध्यक्षीय भाषण में उन्होंने कहा था कि भारतीय श्रमिकों को राष्ट्रीय स्तर पर संगठित होने में एक क्षण का समय नहीं खोना चाहिए। देश में संगठित होने, आंदोलन करने और शिक्षित करने की सबसे बड़ी जरूरत है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि भारत मानक समय यमोत्तर पर मध्याह्न है तो 120 डिग्री पूर्वी देशांतर पर स्थानीय समय क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए 9:30, ऑप्शन नंबर बी 14:30, ऑप्शन नंबर सी 17:30, ऑप्शन नंबर 20 डी 20। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 14:30। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से क्या मौद्रिक एवं साख नीति का इंटरेस्टमेंट नहीं है? ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक ऋण, ऑप्शन नंबर बी संविधिक तरलता अनुपात, ऑप्शन नंबर सी रेपो दर, ऑप्शन नंबर डी नगद आरक्षण अनुपात। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सार्वजनिक ऋण। थैंक यू फ्रेंड्स, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें, साथ में बेल आइकन का बटन दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।